चुनाव हारने के बाद अब तरह तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोग बहु तलाश रहे हैं तो कुछ लोग बहुमत तलाश रहे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले, सबसे पुरानी पार्टी होने के दावा करने वाली कांग्रेस पिछले कुछ समय से पिछड़ती जा रही है, लगातार पिछड़ रही है। बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन कांग्रेस अपनी जनाधार को बचाने में जिस तरीके से असफल होती आ रही है, उससे तो साफ है कि फिलहाल कांग्रेस के पास कोई ऐसा करिश्माई नेतृत्व नहीं है जिसके सामने कांग्रेस पार्टी एकजुट हो सके और विपक्ष सीधे तौर पर नतमस्तक। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में उलझती जाती है और दिन पर दिन नीचे जा रहा है। कांग्रेस के ग्राफ ऊपर से नीचे होते जा रहा है। भाजपा जो आज देश में सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सत्ता पर पिछले 3 दशक लगातार 3 टर्म से 11 साल से ज़्यादा का जो वक्त हो गया, उसमें वो सत्ता में, केंद्र की सत्ता में, और इस बार भी बहुमत पूरे 5 साल के लिए मिला है। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीजेपी के सामने कांग्रेस कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज उसी बीजेपी के सामने कांग्रेस इतनी बौनी कैसे हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, खाता नहीं खुला। एक सीट पर जीत की बात कौन करे, दूसरे नंबर पे भी नहीं आए। हालात इतने बुरे हो गए कि कई जगहों पर तो कहा जा रहा है कि उम्मीदवार ने पहले ही हार मान ली थी। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी या मजाक कर रही थी, राहुल गांधी से लोग सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी को नॉन सीरियस पार्टी बनाने में राहुल गांधी का बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया पर यह दावे किए जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, उससे उनकी पार्टी मजबूत तो नहीं, लेकिन लगातार कमजोर हो रही है। अब राहुल गांधी की हार पे फिल्म अभिनेता परेश रावल ने बड़े ही मजेदार अंदाज में चुटकी ली है। परेश रावल बॉलीवुड के अभिनेता हैं, बीजेपी नेताओं के काफी संपर्क में रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। जब भी मौका मिलता है, लगे हाथ कांग्रेस को रगड़ देते हैं, तंज कसते हैं। और इस बीच राहुल गांधी को लेकर देश भर में जो बातें की जा रही है, उसी बातों को लेकर ऋषि ने एक तस्वीर डाली और कुछ लाइनें लिखी। इस लाइन पर परेश रावल मजे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। परेश रावल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देश के अंदर जब दिल्ली चुनाव में तमाम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार की चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार की चर्चा के बीच अब राहुल गांधी की चर्चा होने लगी है कि आखिर राहुल गांधी का क्या होगा। तो परेश रावल जो है फिल्म अभिनेता, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पे एक लाइन डाली है और उसमें उन्होंने लिखा है, एक माँ का दर्द समझो, ना बहू मिलती है और ना ही बहुमत मिलता है। दरअसल राहुल गांधी की शादी को लेकर खूब चर्चे होते हैं। सोनिया गांधी कई बार कह चुकी हैं कि राहुल तैयार नहीं है। इधर राहुल गांधी की शादी की बात को लेकर बहन प्रियंका हो या विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो राहुल गांधी के दोस्त हैं, वो गाहे बिगाहे ये सवाल उठाते रहते हैं कि राहुल दुल्हनिया कब लाएंगे। सोनिया गांधी भी बोल चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी उस सवाल को टाल दे रहे हैं, लगातार टालते हैं। अब इसी सवाल का जवाब परेश रावल ने अपने एक्स पर लिख कर दिया है कि कैसे मिलेगी। दरअसल दुल्हनिया यानी कि मिलती नहीं है, यानी बहू नहीं मिलती है सोनिया गांधी को, और राहुल गांधी को बहुमत नहीं मिलता है, तो दोनों राहुल गांधी से दूर हो जाते हैं। और ये टिप्पणी, चुटकी जो है,
ये परेश रावल ने लिया है, कुछ घंटे पहले लिखा है, एक माँ का दर्द समझो, यानी सोनिया गांधी का दर्द समझिए, कांग्रेस पार्टी का दर्द समझिए कि क्या हालात हैं कि एक माँ को बहू नहीं मिल रही है, राहुल गांधी की शादी नहीं हो रही है क्योंकि कोई लड़की उनसे शादी करने को तैयार नहीं है, तो उस माँ का दर्द कितना होगा ये समझिए। तो ये एक माँ का दर्द समझिए। दूसरा कि अब बहुमत भी नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत ही नहीं मिल रही है सरकार बनाने के लिए, सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, राज्यों के अंदर की सत्ता हो। कई राज्यों में कांग्रेस चुनाव लगातार हार रही है, और किसी राज्य में अगर कांग्रेस चुनाव जीत रही है तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगियों के सहारे ही चुनाव के मैदान में उतरना पड़ रहा है, और उनके सहारे ही अपनी चुनावी बैतरनी को पार करना पड़ रहा है। अब यही वजह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी के कांग्रेस में भविष्य पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में जब से ज्यादा कमान पावर दिया गया है, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद जिस अंदाज में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब उस पर सवाल उठने लगा है कि राहुल गांधी जिस संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, उस किताब में आखिर क्या लिखा है कि राहुल उसे ना पढ़ पा रहे हैं और ना ही देश की जनता को समझा पा रहे हैं। राहुल गांधी आखिर क्यों देश के लोगों की नब्ज टटोलने में हर बार असफल हो जा रहे हैं, हर बार फेल कर जा रहे हैं, ये सवाल है। और इसी सवालों के बीच देश भर में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें लिखी गई है, उन बातों की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी पिछड़ते जा रही है। राहुल गांधी जब कहीं जाते हैं तो उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, लोगों से जुड़ने वाले मुद्दे नहीं होते हैं। राहुल गांधी के पास जब भी राहुल गांधी के कोई भी स्पीच उठाकर देख लीजिए तो उसमें जिस जगह पर वो जाते हैं वहाँ के लोगों की समस्या, राहुल गांधी के बयानों में लोगों का दर्द नहीं बल्कि पूंजीपतियों का जो पूंजी है वो दिखता है। राहुल गांधी देश के तरक्की में हिस्सेदार बनने वाले उद्योगपतियों के ऊपर बोलते हैं, लेकिन जिस जगह पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, जिस जगह पर लोगों के जख्मों का मरहम लगाना है, जख्मों पर मरहम लगाना है, उस जगह उनकी बातें छोड़कर उद्योगपतियों को कोस कर राहुल चाहते हैं कि देश भर में वो बीजेपी को पछाड़ देंगे, बीजेपी को हरा देंगे, और नतीजा ये है कि ना बीजेपी को राहुल गांधी चुनाव हरा पाते हैं और ना ही उनको बहुमत मिल पाती है। और यही वजह है कि जो परेश रावल है वो लिख रहे हैं कि एक माँ का दर्द कोई समझे, कि एक माँ का दर्द समझो, ना बहू मिल रही है और ना ही बहुमत। अब देखना है कि परेश राहुल गांधी को लेकर जो बातें लिख रहे हैं, इसके बाद शायद राहुल गांधी आत्ममंथन करें और दिल्ली की हार के बाद शायद कुछ सबक लेकर आगे बढ़ें, तो बहू और बहुमत दोनों शायद मिल सकती है। आगे परेश रावल ने अब से कुछ देर बाद एक और जो है लिखा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद थोड़े से मायूस जरूर हैं, लेकिन दिल्ली ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है और इस पर परेश रावल मजे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ का दर्द समझो, ना बहू मिलती है और ना ही बहुमत। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।